कोई ऑस्की ना क्लियर कर पाए 3 अटेम्प्ट में, तो फिर उसका क्या होगा? क्या उसको वापस इंडिया भेज देंगे या वापस उसकी कंट्री भेज देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ऑस्की के ऊपर एक सीरीज लेके आऊंगी, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दूंगी कि ऑस्की का एग्जाम होता क्या है। अगर आप बिल्कुल ही अनजान है ऑस्की से, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ऑस्की एग्जाम एक्चुअली में है क्या ये टेस्ट का फॉर्मेट होता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी इसकी फीस है और कितने आपको इसके अटेम्प्ट मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। ऑस्की होता क्या है? ऑस्की बेसिकली टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, जो एनएमसी के 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी एंड ऑस्की, तो ऑस्की उसी का पार्ट है टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस का। तो ऑस्की की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो आपको अगर एनएमसी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको 2 एग्जाम देने होते हैं टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस के, सीबीटी एंड ऑस्की। तो सीबीटी आप अपनी कंट्री में भी दे सकते हैं और आप यहाँ के भी दे सकते हैं, जबकि ऑस्की आपको यूके में आके ही देना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम पहले दे सकते हैं। तो अगर आपको ऑस्की देना तो उसके लिए आपको यूके आना पड़ेगा। तो मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सीबीटी का एग्जाम अपनी होम कंट्री में देते हैं और ऑस्की फिर यहाँ पर आकर देते हैं। तो ऑस्की बेसिकली क्या है? तो ये आपका एक क्लिनिकल जो आपकी स्किल्स है उसको जज करता है, इंक्लूडिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेसिकली ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को गाइड कर रहा है और आपके क्लिनिकल स्किल को जज कर रहा है। तो कुल मिला के ये चेक करता है कि आप कैसे एक पेशेंट को होलिस्टिक केयर दे सकते हैं और अपने जो क्लिनिकल स्किल्स है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करते हैं कि ऑस्की कंडक्ट कौन कराता है और कौन कौन से इसके टेस्ट प्रोवाइडर हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि एनएमसी जो होता है वो ऑस्की को कंडक्ट कराता है और पूरे यूके में इसके 5 टेस्ट प्रोवाइडर हैं, जिसके की नाम है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी एंड लीड्स टीचिंग हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट। तो ये 5 टेस्ट प्रोवाइडर्स हैं ऑस्की के पूरे यूके में, जो कि एनएमसी ने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो जैसे जब मैंने अपना ऑस्की दिया था तो मेरा जो टेस्ट प्रोवाइडर था वो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी था। तो इसके 2 सेंटर्स हैं, एक स्विंडन में है और एक ऑक्सफोर्ड में है। तो हम लोग स्विंडन गए थे। तो ऐसे जब आप अपना ऑस्की देंगे तो जो भी आपका टेस्ट प्रोवाइडर होगा उसके अंडर जो भी लोकेशन आ रही है वहीं पर जाकर आपको अपना टेस्ट देना होगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन ऑस्की दे सकता है। तो ऑस्की के लिए ऑब्वियस सी बात है आपकी एलिजिबिलिटी एनएमसी चेक करेगा। तो एनएमसी आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करता है? आपको अपना एनएमसी में ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है, जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने होते हैं, इंक्लूडिंग योर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट। तो एनएमसी जो है आपकी रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल होती है, उसके पास एक वेरिफिकेशन लिंक भेजता है और साथ साथ आप भी अपनी नर्सिंग काउंसिल में ओवरसीज वेरिफिकेशन लिंक भेजते हैं। तो जब आपकी नर्सिंग काउंसिल उस लिंक को वेरीफाई कर देती है तो एनएमसी के पास ये आ जाता है कि आप इस कंट्री में इस नर्सिंग काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं। उसके बाद वो आपको जो है पियर्सन व्यू में लिंक देती है सीबीटी का, और जब आप सीबीटी अपना एग्जाम कर लेते हैं उसके बाद आप अपना ऑस्की बुक करते हैं। तो उसके बाद ही आप अपना ऑस्की बुक करते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे कोई भी उठ के ऑस्की नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल एनएमसी उसको वेरीफाई करके लिंक भेजे। करते हैं एग्जाम की ड्यूरेशन की कि एग्जाम कितने घंटे का होता है। एग्जाम टोटल 3 घंटे का ये एग्जाम होता है, जो कि आपको ऑन द टेस्ट डे में जाके देना होता है और एक ही दिन में आपके सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे स्टेशन जो हैं टेस्ट के वो हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑस्की के स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपको समझना है। तो ऑस्की बेसिकली 10 स्टेशंस होते हैं, जिसमें कि आपके 4 स्टेशंस जो होते हैं वो एपाई के होते हैं, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इस एपाई स्टेशन में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें कि आपको पेशेंट मिलेगा जो एक्टर होगा और वो पेशेंट की रियल एक्टिंग कर रहा होगा। तो आपको उसी के ऊपर असेसमेंट करना है, प्लानिंग करनी है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो ये तो क्लिनिकल बेस्ड हो गया, आपको एक सिनेरियो मिलेगा, ये आपका एपाई का स्टेशन हो गया। उसके बाद जो 4 स्टेशन अलग हैं वो है क्लिनिकल स्किल्स के। तो 2 पेयर्स ऑफ आपको क्लिनिकल स्किल मिलेंगे। तो 4 स्टेशन आपके हो गए एपाई के, 4 स्टेशन आपके हो गए क्लिनिकल स्किल्स में, जिसमें कि 2 पेयर जो होंगे आपके स्किल्स के
एसोसिएटेड होंगे। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज एक स्किल अगर आपको ग्लूकोज मॉनिटरिंग मिला है तो उससे रिलेटेड आपको दूसरा स्किल मिलेगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का। ऐसी दो जो अदर स्किल्स होंगे वो भी आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये तो हो गए आपके 8 स्टेशन। अब बचे 2 स्टेशन। तो जो 2 स्टेशन होते हैं वो रिटन स्टेशन होते हैं, प्रोफेशनल बेस्ड वैल्यू एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी होती है। तो आपको प्रोफेशनल बेस्ड वैल्यूज जो है ऑलरेडी सब कुछ लिखी होंगी, आपको वो याद करनी है, बेसिकली आपको वो रटनी है। और उस दिन एग्जाम में जो भी आपकी एक आ जाएगी, 4-5 में से आपकी एक प्रोफेशनल वैल्यू आएगी, वो जाके आपको एज इट इज उतार देनी है। सेम ऐसी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, उसमें भी आपको 5-6 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होंगी और उस दिन आपके लक के ऊपर है कि आपको कौन सी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आएगी और वही आपको उतार देनी है। उसमें हालांकि आपको जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, पेशेंस से रिलेटेड आपको उसमें उसका नाम वगैरह लिख के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में लिखना है। तो कुल मिला के आपके 10 स्टेशन हो गए जिनको कि आपको पास करना है। बाद में अगर बात करूं कि ऑस्की वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो डेफिनेटली आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है। जितने भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने एनएमसी में अपलोड किए थे अपने आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, वो सबकी आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। तो कहने का मतलब है आपको अपने सारे के सारे नर्सिंग सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, मार्कशीट्स लेके जानी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपको अपना अगर आपका नाम चेंज हुआ है, सपोज आपकी शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है कि अगर आपका नर्सिंग में कुछ अलग नाम था और पासपोर्ट में अब आपका अलग नाम है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर एक एनएमसी का उस दिन एक एनएमसी की तरफ से एक पर्सन होता है जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अब अगर आपके पास उस दिन सपोज आपके कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप एग्जाम फिर भी देंगे, बस आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और आप जो है बाद में आके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो आप उनको दे सकते हैं। तो कोशिश करिए आपसे ये गलती ना हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए। पर खुदा ना खास्ता अगर कभी गलती से आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो आप वो डॉक्यूमेंट बाद में एनएमसी को दिखा सकते हैं उसी टेस्ट सेंटर में जाके फेस टू फेस। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सब वो लोग एक लिफाफे में सील कर लेते हैं और उसको अपने पास रखते हैं थोड़े दिन के लिए। और उसके बाद वो जब वेरीफाई कर लेते हैं हर एक चीज को अच्छे से, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट, आप जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होगा वहां पर ये एनएमसी वाले आपको भेज देते हैं। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8-10 दिन के अंदर हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सील पैकेट में मिल गए थे वापस। अब बात करते हैं इसकी फीस की। तो जो इसकी फीस है वो है 794 पाउंड। अगर आप इसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको 80,000 की पड़ती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है उसकी जो फीस होती है वो आपका ट्रस्ट देता है। तो इसीलिए प्लीज आप कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, क्योंकि अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ा तो आपके जो जेब से पैसे आधे हो सकता है आपकी जेब से जाए और आधे हो सकता है आपका ट्रस्ट है। और कई बार तो आपको सारी की सारी फीस जो है सेकेंड अटेम्प्ट की खुद ही देनी पड़ती है। तो अब अगर आपने सपोज पहले एग्जाम में पास कर लिया, वेल एंड गुड, पहले अटेम्प्ट में। अगर आप दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं और अगर आपके 7 या उससे कम जो स्टेशन है वो रह गए हैं, मतलब अगर आप 3 में पास हुए हैं, 7 में आप रह गए या उससे कम में आप रह गए हैं, तो जो आपको ऑस्की की फीस है वो 397 पाउंड देनी है। मतलब ऑलमोस्ट 40,000 के करीब जो है वो आपकी फीस पड़ जाती है। लेकिन अगर आप 2 ही स्टेशन में पास हुए और 8 में आप फेल हो गए तो 8 का मतलब है कि आपको दोबारा से 80,000 की फीस देनी पड़ेगी, जो कि काफी भारी होती है। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि अगर आपका सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो आप 1 या 2 स्टेशन में ही फेल होइए। फेल तो मत होइए, मैं कहूंगी फेल ना होइए। मतलब भगवान से प्रेयर करिए कि आपके अगर कोई स्टेशन रहता है तो मैक्सिमम वो 2 स्टेशन ही रह जाए, ताकि आपको जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाए तो आपको पता हो कि आपको बस 2 स्टेशन देने हैं। और इसकी एक अच्छी बात क्या है कि जब आप स्टार्टिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपके पास कौन सा क्लिनिकल स्किल आएगा, कौन सा सिनेरियो आएगा। लेकिन जब आपको एक बार पता चल गया, आपने एग्जाम दे दिया और सपोज आप 2 स्किल में फेल हो गए, तो आपको ये पता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो आपको वही 2 स्किल करने हैं। मतलब सपोज अगर आप राइल्स ट्यूब में फेल हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको राइल्स ट्यूब ही करना है, बजाय सारे के सारे स्किल्स में से कोई भी एक रैंडम मिलने से। तो इसलिए बेटर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, और अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो फिर कोशिश करिए कि आपके जो है 2 या 3 मैक्सिमम स्टेशन है जो छूटे हों, जो इसमें आप पास ना हुए हो। और अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की कि आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो आपको जो एनएमसी है वो 3 अटेम्प्ट्स देता है ऑस्की क्लियर करने की।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप जाते हैं आपको 10 स्टेशन क्लियर करने होते हैं। अगर आपके 10 स्टेशन क्लियर हो गए वेल एंड गुड। सेकंड अटेम्प्ट में आपके जो भी स्टेशन छूट गए आप वो करेंगे। फिर उन सेकंड अटेम्प्ट में जो भी आपके स्टेशन छूट गए वो आप थर्ड अटेम्प्ट में पूरे करेंगे। वैसा ऐसा बहुत कम देखा गया है कि लोग 3 अटेम्प्ट में पास ना कर पाए ऑस्की को। ऑलमोस्ट सारे लोग थर्ड अटेम्प्ट तक तो पास कर ही लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि कौन सा स्केल आना है, कौन सा स्टेशन आना है, तो वो पास कर लेते हैं। पर अगर कोई ऑस्की ना क्लियर कर पाए 3 अटेम्प्ट में, तो फिर उसका क्या होगा? क्या उसको वापस इंडिया भेज देंगे या वापस उसकी कंट्री भेज देंगे? तो ये चीज ऐसा नहीं है। आपको अपनी एनएमसी की जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से डालनी है और 6 महीने का उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो मतलब ये कि आप जैसे अगर यहाँ आते हैं बैंड 4 में काम करते हैं पहले ऑस्की से पहले, तो अब अगर आप 3 अटेम्प्ट में फेल हो गए तो भी आप बैंड 4 6 महीने तक काम करेंगे। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगी। फिर आप दोबारा से फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे और 10 के 10 स्टेशन देंगे और वो कुछ भी हो सकते हैं रैंडम। आपको ये बताना चाहूंगी कि सपोज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं और आपको दूसरा अटेम्प्ट देना है, तो उसके पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में मिनिमम 10 डेज का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी आपने सपोज इस बार आप फेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में और आप चौथे दिन अपना सेकेंड अटेम्प्ट बुक करवा लें, ऐसा नहीं। आपको मिनिमम 10 डेज का गैप देना ही पड़ेगा। बात करते हैं कि रिजल्ट कितने दिन में आता है ऑस्की का। तो सपोज आपने आज ऑस्की का एग्जाम दिया है तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपका जो है ऑस्की का रिजल्ट आ जाएगा। सपोज अगर आपने फ्राइडे को एग्जाम दिया है तो सैटरडे संडे उसमें काउंट नहीं होगा। तो मतलब आपका जो टेस्ट है वो उसके अगले मंडे से आप 5 वर्किंग डेज काउंट करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा। अगर आप बात करते हैं कि ऑस्की वाले दिन आपने ड्रेसअप कैसे करना है, तो बेसिकली हम लोग तो अपने घर के कपड़ों में ही गए थे। वहां पर जो लोग हैं वो क्लिनिकल उसमें भी आते हैं, जो भी आपको जैसे स्क्रब्स मिले हो आप उसमें भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। कोशिश करिए कि आप फॉर्मल ड्रेस पहने, प्लेन ट्राउजर हो ब्लैक कलर की और पोलो शर्ट हो व्हाइट कलर की, और जो आपके बाल है वो प्रॉपर टाइड अप हो। आपको क्योंकि एग्जाम है तो आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो कोशिश करिए अगर आप लड़की है तो अपने अच्छे से बाल वगैरह टाइडी अप करके रखिए। और जो शूज हैं वो आपके प्लेन ब्लैक शूज चलेंगे, पूरे के पूरे पैर जो है वो कवर हो, और नाखून वगैरह देख लीजिए कटे, मतलब बिल्कुल आप टाइडी तरीके से जाएं, क्योंकि आपके जो वहां पर फोटोग्राफ भी क्लिक होती है तो आपके बाल वगैरह आपके फेस पे ना आए हों। इसके बाद मैं एक चीज और बोलूंगी कि ऑस्की सारा का सारा आपके दिमाग का खेल है। अगर आप नर्वस हो गए तो नर्वसनेस में चीजें गलत होती हैं, इसलिए बिल्कुल आप आराम से जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जब आप रिजल्ट की सोचेंगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपना बेस्ट करके आइए। और दोस्तों ये तो आज मैंने आपको एक जनरल आउटलाइन दी है ऑस्की की, कि ऑस्की एग्जाम क्या होता है बेसिकली, और कैसे आप इसका फीस वगैरह क्या है, कैसे आपने इसको बुक कराना है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, ऑस्की के हर एक स्टेशन के बारे में बताऊंगी, आपको क्लिनिकल स्किल्स वगैरह जो है क्या आते हैं, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, वो सब बताऊंगी। तो फिर आप मेरी इन वीडियोस को प्लीज देखते रहिए अगर आपने ऑस्की के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू।